आओ मेरे भाइयों, मैं आपको उस यहूदन औरत की बात बता दूं जिसका हर वक्त, हर एक लम्हा गुनाहों में गुजरता था। वो हर वक्त गुनाह करती थी। उस यहूदन औरत का कोई वक्त ऐसा नहीं जाता था जिसमें वो गुनाह नहीं करती थी। लेकिन एक मर्तबा वो यहूदन औरत जब घर से बाहर निकलती है, जब रास्ते पर पहुंचती है, तो उस यहूदन औरत ने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता प्यास की वजह से तड़प रहा है। प्यास की शिद्दत से वो कुत्ता तड़प रहा है। उस यहूदन औरत ने देखा कि अगर इस कुत्ते को पानी नहीं मिला तो ये कुत्ता प्यास की वजह से मर जाएगा, ये कुत्ता प्यास की वजह से अपनी जान दे देगा। उस यहूदन औरत ने सोचा कि अगर थोड़ी देर और हो गई तो ये कुत्ता मर जाएगा। उसने देखा कि पास में एक कुआं है, लेकिन उस कुएं के पास कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा बर्तन मौजूद नहीं है जिससे कि वो कुत्ते को पानी पिला सके। उस यहूदन औरत ने देखा कि अगर और थोड़ा वक्त गुजर गया तो ये कुत्ता मर जाएगा। तो उस यहूदन औरत ने अपने जिस्म से एक कपड़ा उतारा और उतारने के बाद में वो कपड़ा उस यहूदन औरत ने पानी में भिगोया। जैसे ही वो कपड़ा भिगोती है, भिगोने के बाद उस यहूदन औरत ने वो पानी के चंद कतरे उस कुत्ते के मुंह में डाल दिए। जैसे ही उस कुत्ते के मुंह में पानी के चंद कतरे उस यहूदन औरत ने टपकाए तो वो कुत्ता प्यास की वजह से जो तड़प रहा था, प्यास की वजह से जो अपनी जान दे रहा था, जो मरने जा रहा था, उस यहूदन औरत ने जैसे ही उस कुत्ते को पानी पिलाया, वो कुत्ता पानी पीकर चलने लगा। उस कुत्ते के अंदर जान आ गई। उस जानवर के अंदर जो अभी जमीन पर तड़प रहा था, वो पानी नहीं पी सकता था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चल सकता था, कि वो उठ के कुछ दूर चला भी जाए, पानी तलाश कर ले। उस कुत्ते में इतनी जान नहीं थी, लेकिन उस गुनाहगार औरत ने उस कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिए मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस यहूदन औरत ने जो कि कुत्ते को पानी पिलाया है, वो हर वक्त गुनाह करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते पर रहम करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस यहूदन औरत की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखिए मेरे रब की क्या शान है। मेरे रब को जो अदा पसंद आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटी से छोटी नेकी के बदले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश कर देता है, माफ़ फरमा देता है। तो मेरे भाइयों, अगर हम किसी बीमार की तीमारदारी करें, अगर हम किसी बेवा का सहारा बने, अगर हम किसी यतीम का, किसी मजलूम का अगर हम सहारा बने, अगर हम किसी की मदद करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मग़फ़िरत क्यों नहीं फरमाएगा बताइए। अगर हम किसी गरीब का, अगर हम किसी यतीम का, अगर हम किसी का सहारा बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी भी मग़फ़िरत फरमाएगा, हमारी भी बख्शिश फरमाएगा। मेरे भाइयों, जरा किसी के साथ नेकी करके देखो, तो जरा किसी के साथ भलाई तो करो, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आप उसका क्या सिला अता फरमाता है। मेरा अल्लाह हर किसी को ये ना सोचें आप कि हम बहुत बड़ा कोई काम करेंगे, बहुत ज़्यादा नेकी करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। ये नहीं है मेरे भाइयों। आप रब की बारगाह में कोई छोटी सी नेकी करके तो देखो, आप अपने दिल को रब की बारगाह में झुका करके तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी यतीम का तुम्हारा सहारा बनना पसंद आ गया, किसी गरीब की तुमने मदद कर दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम्हारी ये अदा पसंद आ गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी के सदक़े में तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह।